हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो है ना बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तो टाइम हो गया होगा 5:15 आई थिंक, इतना ही बज रहे होंगे। लेकिन मम्मी और मैं 4:30 बजे आज उठ गए थे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे घर में आज जो है पूजा है, मतलब श्राद्ध है, तर्पण है। तर्पण ही बोलते हैं क्योंकि श्राद्ध तो मम्मी और चले गए थे एक बार बद्रीनाथ, वहाँ पे कर आ गए थे, तो उसके बाद तर्पण करना होता है। तो उसके लिए हम लोग सुबह उठ गए थे 4:30 बजे। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हमारा काम हो चुका है। टाइम यहाँ पे आप देख लो 5:15 बज रहे हैं। और जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक मम्मी नहाने चली गई थी। तो मम्मी नहा कर आ गई है और मम्मी किचन में काम में लग गई है। और मैं थोड़ा सा व्लॉग जो है बना रही थी। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद फिर आ गई मैं किचन में। और तब तक मम्मी ने क्या क्या कर दिया था, मम्मी ने कद्दू की सब्ज़ी चढ़ा दी थी मम्मी ने। और जो खीरा होता है उसको ग्रेट कर दिया था, क्योंकि खीरा का रायता भी बनेगा, तो उसके लिए मम्मी ने ग्रेट कर दिया था। और दूध मम्मी ने गर्म करने रख दिया था खीर के लिए। तो ये सब मम्मी ने कर दिया था जब तक मैं नहा कर आई। और अभी मैं यहाँ पर जो है रायते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो मम्मी ने कद्दू चढ़ा भी दिया है, क्योंकि ना हम लोग ना वो चीज़ें पहले कर देते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कद्दू में बनने में टाइम लगता है, खीर में टाइम लगता है, तो ये चीज़ें हम लोग पहले प्रिपेयर कर देते हैं। और आप सामने देखोगे तो इंडक्शन पे हमने जो राजमा की दाल है वो भी बॉईल करने रख दी है। और एक साइड मैं यहाँ पर रायता बना रही हूँ, क्योंकि अगर ग्रेट करा हुआ खीरा मिले ना फटाफट से जो है रायता बन जाता है। और हम लोग तो सब ये चीज़ें बनती है हमारे घर में। कद्दू की सब्ज़ी बनती है, और राजमा उड़द की दाल बनती है, रायता बनता है, और खीर बनती है, पूड़ी बड़े ये सब बनते हैं हमारे घर में। तो यहाँ पर मैंने सिल में अच्छे से मसाला जो है पीस दिया है, जो कि मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ पहाड़ी खीरे, मतलब पहाड़ी रायता जो मैं बनाती हूँ। और इसको ना मैं सीधा सिल में ही जो है मिला लेती हूँ खीरे को मसाले के साथ, क्योंकि सिल में ही काफ़ी मसाला लगा हुआ रहता है जो कि हाथ से नहीं निकलता है। इसमें अगर हम लोग खीरा ऐसे रगड़ के निकालते हैं ना, तो सारा मसाला जो है अच्छे से निकल जाता है, और टेस्ट तो फिर और भी अच्छा आता है। सिल का टेस्ट तो खैर अलग ही होता है। तो इस तरह से मैं सारा का सारा ये है खीरा जो है दही में ऐड कर दूंगी। और इसके बाद कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो अभी ना मुझे बर्तन थोड़ा सा छोटा सा लग रहा था, तो फिर मैं इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था शायद हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा था कि वो मिक्स करने के लिए नहीं हो पा रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में हल्दी और नमक ही ऐड करना है मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि राई और मिर्ची तो पहले पीस ही दी है। तो इस तरह से पहाड़ी रायता बनता है हमारा, बहुत टेस्टी लगता है। इसको ना पहले बना के रख दो तो ये और अच्छा लगता है। तो मैं इसको हमेशा पहले ही से ही कुछ टाइम पहले ही बना कर रख देती हूँ, तो फ्लेवर जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। राई से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फिर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बर्तन ना छोटा पड़ गया था वो, तो मैंने बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। और इस रायते को ना मैं हाथ से ही मिक्स करती हूँ। मतलब ये मैंने मम्मी को देखा था, तो मम्मी हाथ से ही मिक्स करती थी, और मुझे उस टाइम लगता था हाथ से क्यों मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्स ना हाथ से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सभी चीज़ें ना हाथ से ही अच्छे से मिलती हैं, चम्मच से नहीं मिलती हैं। और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड करा, क्योंकि दही ना बहुत गाढ़ी थी। और हल्दी थोड़ी सी ऐड करिए, क्योंकि हल्दी मेरे को कम लग रही थी। तो बस यहाँ पे पहाड़ी रायता बन गया है, इसको एक साइड रख दूँगी मैं। और यहाँ पर मम्मी ने दूध गर्म करने के लिए रखा था, मतलब दूध तो बॉईल था लेकिन हल्का सा उसको गर्म करने के लिए रखा था। और यहाँ पर चावल भिगो के रखे थे खीर के लिए, तो अब मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी। और इसको अब पकने देंगे, क्योंकि खीर में ना बहुत टाइम लगता है। और फिर धीरे धीरे करके जैसे दूध कम होता रहेगा तो फिर दूध इसमें ऐड करते रहेंगे। और ये जो खीर है वो सिम आंच पे ही जाके बनती है, तभी बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है खीर का। और वो रबड़ी जैसा बनता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो खीर अपना एक साइड बनती रहेगी। कद्दू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस उसमें गुड़ और आमचूर डालना है। और यहाँ पर अभी मम्मी जो है तैयारी कर रही हैं, जो बड़े होते हैं ना उसकी दाल को मम्मी वॉश कर रही हैं, क्योंकि इसके छिलके हल्के से निकालने ही पड़ते हैं। पूरे छिलके की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़े बहुत छिलके इसके निकालने ही पड़ते हैं। तो मम्मी उसको वॉश कर रही है। और एक साइड ना मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय का भी टाइम हो ही गया है, पापा भी आ गए हैं नहाकर, तो अब चाय भी बनेगी। तो बस वो बनाऊंगी। हमारा अभी राजमा ना जो है बॉईल हो रहा था, इस वजह से मैंने चाय नहीं बनाई थी। तो अभी वो बॉईल हो गया है, तो मैं चाय बनाऊंगी, मम्मी दाल वॉश कर देंगी, और उसके बाद मैं बड़े जो है दाल जो है पीस दूँगी, बड़े बनाऊंगी। तो इस तरीके से मम्मी और मैं जो है मिलकर सारे काम कर देंगे। और मम्मी ना बीच बीच में अपने दूसरे काम भी कर रही हैं, जैसे मंदिर की क्लीनिंग वगैरह कर रही हैं, और जैसे पंडित जी को क्या क्या सामान चाहिए वो सब मम्मी चेक कर रही हैं। और क्योंकि ना अकेले तो फिर ये सब नहीं हो पाता, या तो खाना ही बनेगा या फिर ये चीज़ें ही होंगी। तो मम्मी बीच बीच में यहाँ पे भी कर रही हैं, उधर भी कर रही हैं, और मैं तो खैर खाना ही बना रही हूँ अभी। तो जो है राजमा अच्छे से बॉईल हो गया है। यहाँ पर मैंने मसाला रेडी करना है। तो
मैंने क्या करा है, पैन में ले लिया तेल, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है और टमाटर लिए थे, 5-6 टमाटर लिए, उसमें एक हरी मिर्ची ऐड कर दी थी मैंने। तो बस इसको मैं तड़का लगा दूँगी। तो जीरा ऐड कर रही हूँ, खड़े मसाले सारे मैंने जो हैं बॉईल करते हुए ही दाल में ऐड कर दिए थे। तो बस यहाँ पर जीरा डाल दिया है मैंने, और साथ में थोड़ी सी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, और साथ में ही जो ये क्या बोलते हैं इसको, कसूरी मेथी होती है, वो ऐड कर दूँगी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है राजमा में, ज़रूर डालना, आप एक बार देखना। तो ये ऐड कर दिया, बस जलाना नहीं है इन्हें। और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी, नमक ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि नमक दाल बॉईल करते हुए ही ऐड करा हुआ था इस वजह से। और धनिया मैं ऐड करूँगी जब टमाटर भूनूंगी ना, उस टाइम पर धनिया जो ऐड कर दूँगी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जो मसाला है उसको रेडी कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे जो दाल है मम्मी ने अच्छे से वॉश कर दी थी, और अभी मैं इसे पीसने जा रही हूँ। और बाहर आप देखोगे अब उजाला हो चुका है, 7 इस टाइम पे आई थिंक बज गए थे। इसलिए सबसे लास्ट में मैं जो दाल है ना वो पीस रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि 7 बजे मतलब सभी उठ जाते हैं, और इससे पहले करती तो सबकी नींद थोड़ा सा ख़राब भी होती है, ये हो जाता है ना सबकी, मीन्स की कौन है, हस्बैंड और बच्चे हैं, इस वजह से। तो अभी जैसी मैंने पीसा ना वैसी सिया उठ गई, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट ही मैंने इसको पीसना शुरू करा था। तो अच्छे से दाल पीस दी है, इसमें हल्दी नमक मैंने ऐड कर दिया है, और हरी मिर्ची मैंने साथ में पीस ही दी थी। और अब इस दाल को ना बहुत अच्छे से जो है फेंटना है हाथ से ही, मैं इसमें सोडा वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। हाथ से जितना इसको फेंटेंगे ना उतना फ्लफ़ी, उतनी मतलब सॉफ्ट जो है ना पकौड़ी बनकर आती है, मतलब बड़े बनकर आते हैं। तो जितना हो सके उतना इसको हाथ से फेंटते रहें तो बहुत अच्छे जो है बड़े बनकर आते हैं। और यहाँ नमक ना मुझे अंदाज़ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी चखना तो कुछ होता नहीं है, तो अंदाज़ से मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था जो कि बिल्कुल परफेक्ट पड़ा था। तो बस इसको रख दूँगी अभी थोड़ी देर, जब गैस थोड़ा फ्री होगी तब मैं बड़े बनाऊँगी। और एक साइड यहाँ पर जो है मम्मी तैयारी कर रही हैं पूजा की। तो जो पंडित जी आएंगे ना तो पहले मम्मी यहाँ पे सारा सामान रख देंगी और पूरी तैयारी फ़ोटोज़ वगैरह सब यहाँ पे रख देंगी। तो उसके बाद फिर पूजा होगी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि सिया उठ गई है क्योंकि मैंने मिक्सी चलाई थी, तो वो ही दादी का ये शूट कर रही है, मैं तो अंदर अपना काम कर रही थी। तो अभी मम्मी ने तैयारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो हमारे पंडित जी हैं ना वो अगर उन्होंने 8 बजे बोला है आने के लिए तो सिर्फ 5-10 मिनट ही वो लेट होते हैं। मैं इतने सालों से उनको देखती आ रही हूँ, वो बिल्कुल टाइम पे आते हैं हमेशा, 5-10 मिनट से ज़्यादा उनको कभी लेट नहीं हुआ है। और चाचा चाची भी बहुत बिल्कुल टाइम से ही आते हैं, खैर वो तो आएंगे ही, लेकिन जैसे पंडित जी लोग कभी कभी करते हैं ना कि लेट हो जा कर देते हैं, बोलते टाइम दूसरे हैं और दूसरे टाइम पे आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट उनका टाइम जो बोल के रखते हैं उसी टाइम पर वो आते हैं। तो मम्मी यहाँ पर वही तैयारियाँ कर रही हैं, और जो जो पूजा में सामान चाहिए होगा ना वो सब मम्मी यहाँ पर रख रही है। और एक दो चीज़ें तो हो जाता है कि साल भर में करते हैं तो एक दो चीज़ें थोड़ा भूल ही जाते हैं, तो जब पंडित जी वो मांगते हैं तो हम लोग वो भी देते हैं। अदरवाइज़ मम्मी सारा ही सामान यहाँ पर पहले से ही रख देती हैं ताकि उस टाइम पे ना हबड़ तबड़ ना हो, इधर उधर भागना ना पड़े। तो इसलिए मम्मी अपनी तरफ से सारा का सारा यहाँ पे अरेंजमेंट कर रही है, बैठने का कर रही है, क्योंकि हस्बैंड पापा और चाचा जी बैठेंगे तो उनका कर रही है, पंडित जी के लिए अलग मम्मी ने अरेंजमेंट कर दिया है। तो बस मम्मी की तैयारियाँ यहाँ पे हो ही रही हैं। और एक साइड पे जो मैंने खीर बनाई थी वो खीर बन गई है। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो ड्राई फ्रूट्स मतलब बादाम मैंने कट करके रखे हुए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। कद्दू बन चुका है, राजमा में भी मैंने जो तड़का है वो लगा दिया है। मैं आपको बहुत डीपली दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि कुछ भी ऐसा शेयर नहीं कर रही हूँ रेसिपी, बस मैं आपको बता दिया कि आज श्राद्ध में हमारे घर में ये बन रहा है। तो ये सब हो गया। इसके बाद मैं ना जो बड़े हैं वो बनाऊंगी। और आप यहाँ पे दाल ना भी आपको देख के ही लग रहा होगा कितनी फ्लफ़ी, कितनी हल्की हो गई है दाल। और ऐसी दाल के बड़े बनाओ ना तो ये खुद ब खुद जो है कढ़ाई में कभी नहीं चिपकते हैं, ये खुद ब खुद नीचे से ऊपर आ जाते हैं, और बहुत जिनका इनका साइज़ भी डबल हो जाता है। तो बस यहाँ पर सिया आप देख रहे हो, सिया उठ चुकी है। थोड़ा सा इसको भी मैं रेडी करूँगी, पहले थोड़ा सा काम निपटा दें। और पूड़ी जो है सबसे लास्ट में बनाऊँगी, आटा मैंने गूँध के रख दिया है, पूड़ी लेकिन सबसे लास्ट में बनेगी जब पितरों के लिए मतलब खाना निकलेगा ना उस टाइम पे मैं पूड़ी जो है बनाऊंगी।
तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं और पूजा जो है वो शुरू हो गई है। तो चाचा जी हैं, पापा है, मेरे हस्बैंड है, तो पूजा में बैठे हुए हैं। और अभी पूजा मतलब शायद आधा घंटा चलती है पूजा। तो बस इसके बाद जो है आखिरी श्राद्ध पड़ेगा। और हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से, बहुत ही श्रद्धा से ये जो श्राद्ध के जो भी दिन होते हैं ना, हम लोग मनाते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं। मतलब साल भर में एक दिन है। वैसे तो हमेशा देखो होता है कि अपने बड़ों को, अपने पितरों को तो याद इंसान हर रोज़ ही करता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे बनाए रहते हैं जो स्पेशली उनको थैंक यू करना होता है कि चलो हमारे पितर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग मांगते हैं। तो बस इस जो भी ये 15-16 दिन होते हैं हम लोग बहुत ही श्रद्धा से बनाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपने पितरों को खुश करने की, उनको याद करने की, और ताकि उनको रहे कि हाँ हमें भी पूछने वाला कोई है। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी सुबह से अभी मैं आपसे फिर से मतलब मिल रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। और जैसे कि आपको बताया था, आज हमारे घर में मतलब तर्पण बोल लो, श्राद्ध बोल लो, वो था। तो हो चुका है आज जल्दी, 9:30 बजे तक निपट गया था, 9:30-10 बजे तक निपट गया था। फिर उसके बाद बर्तन थे तो वो मम्मी और मैंने मिलकर साफ़ कर दिए थे। फिर मम्मी ने थोड़ा सा जैसे यहाँ पर पूजा का सामान था वो हटाया, मैंने बर्तन वगैरह मतलब आप समझ सकते हो, जो सामान बड़े बर्तनों से छोटे बर्तनों में कन्वर्ट नहीं करना, ट्रांसफ़र करना सामान को। तो वो सब करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम भी चले गया था। और अभी तो मैं 1-1.5 घंटे से फ्री बैठी हूँ बस। अभी मैं एडिटिंग कर रही थी अपने व्लॉग की, लेकिन मुझे ना ऐसे झपकी आ रही थी बार बार, जैसे एडिट कर रही हूँ झपकी आ रही है। तो फिर मैंने एडिटिंग छोड़ दी बीच में से। और अभी मैंने कहा चलो व्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं इस टाइम पर। और मम्मी गई हैं आश्रम में, जो आंटी की तबीयत ख़राब थी ना, उनको थोड़ा सा देखने गई है, क्योंकि होता है पड़ोस में है। कल भी मम्मी गई थी, अभी मम्मी देखने गई है तबीयत कैसी है उनकी। बीपी हाई हो गया था शायद उनका, ये हो गया था शायद। और सिया यहाँ है, सिया की छुट्टी है आज, और आशी की भी छुट्टी है। इसलिए वैसे तो छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन इनके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसकी दादी का नाम भी मैंने देने वाली थी, फिर तब मेरे को पता चल गया था कि 13 को तो घर में पूजा है, इस वजह से मैंने नाम फिर नहीं लिखवाया इसकी दादी का। अदरवाइज़ इसकी दादी भी जाती। तो जिन बच्चों की दादा दादी आए हैं वो ही जा रहे थे, छुट्टी थी। तो उसमें से आशी और कि आज छुट्टी है, तो ये घर पे ही थे। और कल सेकंड सैटरडे है, फिर संडे है, तो छुट्टी है। तो वो ये तो। और आज लंच बनाना नहीं कुछ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ बना हुआ है, जैसे कि राजमा है और चावल बनाऊंगी बस मैं, और वो है रायता है। तो ये सब है ही। तो और ऊपर से भूख भी नहीं लग रही है, लेकिन थोड़े चावल दिन के लिए बनाऊंगी, तो आराम से बनाऊंगी, 1 बजे के टाइम बनाऊंगी मैं वो। लेकिन मैं ना यहाँ बैठी थी डाइनिंग टेबल में, एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग करते करते ना नींद जैसे आ रही थी, तो मैंने छोड़ दी, एडिटिंग ही छोड़ दी। तो बस चावल चढ़ाएंगे थोड़ी देर में। आशी दोबारा से जाके सो गई है, पता नहीं कि उसको सुस्ती सी आ रही है, बल्कि देर में ही उठी वो, फिर भी उसको सुस्ती आ रही है। तो बस चलिए, यही मैंने कहा चलो थोड़ा ब्लॉग वगैरह शूट कर लेते हैं। और सिया की जो वॉच है ना, बहुत अच्छी आई है, लेकिन वॉच क्या हो रहा है, उसका टाइम दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। तो वही मैं भी कर देती हूँ। बहुत मतलब कल से मेरे पीछे पड़ी। अभी इसकी जो वॉच में जो टाइम है वो भी सेट कर देते हैं। मैंने वॉश करके इसको मैं रख लूँ चढ़ाने के लिए, क्योंकि 1:15 बज गए हैं। तो थोड़े से मैंने निकाल दी चावल, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा से लगी है इसलिए। तो बस इसमें 2 सीटी लगाएंगे और चावल हमारे रेडी। और कमेंट आया था मुझे एक, शायद कल के वीडियो में कमेंट आया है शिवानी दीदी का। तो मुझे पूछते पूछा तुमने जो ये बटरफ्लाई वाला प्रेशर कुकर लिया था कैसा चल रहा है, वो भी लेने का सोच रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसको लिए हुए शायद 3 साल तो मुझे हो ही गए शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। तो 3 सालों में तो ये बहुत ही अच्छा चला है। अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, जब तक कि मैंने चलाया 3 सालों में ये अच्छा ही चला है। तो आप लोग इसको ले सकते हो। हैवी भी है, ऐसा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल स्टील का है, हैवी स्टील है और अच्छा चलता है। प्रेशर कुकर तो अच्छा है, ये चला लिया है इसको 3 साल, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है ये। तो बस चावल अभी बन रहे हैं और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। एक 2-3 चीज़ें वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए मेरे पास अभी कुछ ऐसा है नहीं कि मैं क्या दिखाऊँ। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। आपको सब्जियाँ दिख रही होंगी, तो ये मैं आपको सब्जियाँ दिखा रही हूँ। 1 मिनट पहले ट्राइपॉड थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये देखो हमारे घर में फ्रेश वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले है ये कद्दू, और मैं आपको बता देती हूँ ये चाची लोग आए थे तो वो लेकर आए हैं, तो उनके घर में ये होता है। और अच्छा मुझे लगा पीछे में खड़ा है।
तो उनके घर में ही हो रखे हैं। मतलब उनके घर में ना बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां लगती हैं और मतलब अच्छा होता है। हमारे इधर तो बंदर कुछ होने ही नहीं देते, मतलब हम भी लगाते हैं लेकिन हो ही नहीं पाता है यहाँ पे बंदर की वजह से, क्योंकि वो हाथ मार देते हैं, वो वैसे ही खराब हो जाती है चीज़ें, तो हो ही नहीं पाता। चाची लोगों के यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ होती हैं, तो उनके यहाँ कद्दू लगा था, तो आधा उन्होंने हमें दिया, आधा पंडित जी को दे दिया था। तो ये फ्रेश सा कद्दू जिसकी हम सब्जी बनाएंगे अभी नहीं, मतलब देखिए कल बना देंगे। और ये देखो इतनी फ्रेश फ्रेश तोरियाँ, ये देखो मार्केट को भी फेल कर दे। मतलब ऐसी सब्जी मैं उनके यहाँ देखती हूँ, मेरे को लगता है मार्केट में भी शायद इतना फ्रेश नहीं मिलती होंगी, इतनी बड़ी बड़ी तोरियाँ। ये देखो करेले भी लगते हैं उनके यहाँ, करेले भी लाते हैं, जब चाची लोग को लगते हैं तो लाते हैं। तो ये देखो तोरियाँ, और ये तोरियाँ ना बड़ी बड़ी हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको चावल के साथ बनाए, क्योंकि ऐसी वाली तोरियाँ ना चावल के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इसमें ना वो बहुत होता है, वाटर काफ़ी होता है इस वजह से। तो ये तोरी है, ये तो देखेंगे रोटी के साथ बनाएंगे या फिर चावल के साथ बनाएंगे। ये है, और चाची लोग लेकर आए हैं ये इतनी सारी राई, थोड़ी सी राई अंदर और है, मैं सारी उठा के नहीं लाई क्योंकि मेरे को दिखाना था आपको इसलिए। ये देखो, और हमारे घर में पता है आपको जो राई है उसकी पौधे जो है वो इतने इतने से हो रखे हैं, और चाची लोगों के यहाँ देखो राई बिल्कुल खाने लायक हो रखी है। तो अच्छा लगता है मेरे को, तो इतनी फ्रेश सब्जियां देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ, घर की सब्जियों की ना बात ही अलग होती है। मार्केट में हम लोग इतना ले लें टेस्ट, लेकिन घर की सब्जियों में बहुत अच्छा आता है। तो ये चाची लोग लेकर आए थे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेश फ्रेश घर की सब्जियाँ। चलिए तो मैं इनको रख देती हूँ। हमारे लिए शायद कद्दू हो जाएगा रात के लिए ना, तो अभी तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हरी सब्जी शायद हम बना दें कल, क्योंकि फिर ना क्या सूख जाती है इसलिए। और ये तो पता नहीं, देखते हैं रोटी के साथ या फिर चावल के साथ बनाएंगे। और ये बनेगी कद्दू की सब्जी।